कि आज जो है जहीराबाद बंद का ऐलान किया गया था। जो तेलंगाना स्टेट का जहीराबाद जो संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में आता है, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस, न जाने कौन से तंजीमों की तरफ से एक बंद का ऐलान किया गया था। ये बंद का ऐलान बुलाने की वजह ये थी कि सिकंदराबाद में आज से कुछ दिन पहले जो नाखुशगवार वाक़या पेश आया था सिकंदराबाद की एक मंदिर में, उसके प्रोटेस्ट में ये लोग आज जहीराबाद बंद मनाए थे। तो ये जहीराबाद बंद यानी तकरीबन बाज़ार बंद था और आज ये जुलूस निकाल कर जो है जो बंद है सो दुकानों को भी टारगेट किया गया। अक़लियतों के जो मुसलमानों के दुकानें हैं, एक कोई इनाग्रेशन था आज रात शाम में, तो बेचारे कुछ काम कर रहे थे उसमें अंदर आधा शटर डाल के, तो तकरीबन दुकानों को नुकसान पहुंचाया गया। अभी कुछ ही देर पहले मेरी बातचीत हुई तो बोल रहे थे कि अब तक तकरीबन 7 या 8 दुकानों को नुकसान पहुंचाया गया और 1-2 मसाजिद के सामने ठहर के जो है गाने लगा के जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। अब यहाँ पर ये बात ये होती, पहले मैं बात करूँगा आपको संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट की। संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में ये जब से कांग्रेस की सरकार आई है और रेवंत रेड्डी साहब चीफ मिनिस्टर बने हैं, संगारेड्डी में आप मुसलसल देखते जाइए कि इलेक्शन होने के बाद में ये जो राम मंदिर का इफ्तिताह अमल में आ रहा था, उस दिन जो है संगारेड्डी का जो दौलताबाद है और प्रॉपर संगारेड्डी है, अतराफ़ के इलाक़ों में जो है एक रैली निकाले, बगैर परमिशन रैली निकाल के वहाँ पर भी जो है अक़लियतों के मकानों पर हमला किए और एक मेवे की दुकान को जला दिया गया था। तो ये जो वाक़या पेश आया था दौलताबाद में और संगारेड्डी में, कई मुस्लिम लड़कों को इसके अंदर केस में बुक करे। तो मैं आगे बताऊंगा कि किस कदर पुलिस जो है तेलंगाना की एक तरफा कार्रवाई कर रही है। दूसरी चीज़ ये हुई कि ये संगारेड्डी यानी जो जहीराबाद डिस्ट्रिक्ट के दूसरा एरिया आते, उसमें भी वक्फे से ऐसे वाक़यात पेश आ रहे हैं। आप देखिए कि पूरे मैं समझता हूँ कि अब 10 महीने होने को आ रहे हैं दिसंबर में कांग्रेस की सरकार आकर, तो मेरे पास तो पूरी सारी लिस्ट है। अभी तक ये 24वां वाक़या है, 24th इंसिडेंट, कम्युनल इंसिडेंट ऑफ विश्व हिंदू परिषद, बीजेपी, बजरंग दल, आरएसएस वर्कर्स अटैकिंग मुस्लिम, अटैकिंग हमारे प्रॉपर्टीज़ को अटैक कर रही, मसाजिद पे हमले कर रही। ये लामोतना ही सिलसिला जाते जा रहा है और हमारे रेवंत रेड्डी साहब जो है बिल्कुल मौन निमंत्रण, ये मैं समझता हूँ कि कोई एक मज़हब में जो है ये होता है कि हम 1 साल तक बात नहीं करेंगे, 2 साल तक बात नहीं करेंगे। तो अक्सर आप जब ट्रेन में सफ़र करते नॉर्थ इंडिया को, तो आपको जो है कुछ ऐसे लोग मिलते कि वो लोग मुंह पे पट्टी लगा लेकर रहते और उनसे कुछ भी सवाल करे तो उन्हें लिख के जवाब देते, लिख के सवाल करते, तो उसको बोलते हैं मौन निमंत्रण। तो हमारे रेवंत रेड्डी साहब भी जो है अक़लियतों के मामले में मौन निमंत्रण करे हुए हैं। 2 दिन पहले यानी कल ये परसों पुलिस कमेमोरेशन डे हुआ था, तो रेवंत रेड्डी साहब जो है उस मेरे पुलिस कमेमोरेशन डे में बाज़ाफ्ता ये बोल रही कि जो सिकंदराबाद की मंदिर पे जो हमला किया गया था, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, मैं उसके ख़िलाफ़ में सख्ती से कार्रवाई करूंगा। बहुत अच्छी बात है, सिकंदराबाद में जो मंदिर पे वाक़या आया, हर किसी को इसकी निंदा करना चाहिए, ना सिर्फ अमजदुल्ला खान को बल्कि हर वो मज़हब व मिल्लत के जितने भी है, क्योंकि किसी की इबादत गाह में ऐसा वाक़या पेश करना है बिल्कुल ही सरासर निंदनीय है और सरासर इसको कंडेम करना चाहिए। हर किसी ने कंडेम किया, लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब जो है, चीफ मिनिस्टर जो होता, 2 आंख उसके, एक आंख मेरी हिंदू है, एक आंख मेरी मुसलमान है, यानी दोनों आंखों को बराबर देखना पड़ता। लेकिन इन तमाम पूरे 23 वाक़यात पे चीफ मिनिस्टर की खामोशी और सिकंदराबाद के वाक़ये पे चीफ मिनिस्टर की गुफ्तगू, ये बड़े फिक्र की बात है हमारे लिए। और ये आज जो मेदक का वाक़या पेश आया, यानी मैं हमारे डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से ये क्वेश्चन कर रहा हूँ कि आया ये तंजीमों को परमिशन क्यों दे रहे हैं। जब आप मालूम करेंगे तो मालूम होगा कि ये तंजीमों को परमिशन नहीं दे रहे हैं, बल्कि ये लोग खुद ऐलान कर रहे हैं और पुलिस बंदोबस्त कर रही।
और पुलिस बंदोबस्त में ये पूरी लूटम लाठी हो रही। 2 दिन पहले आपको मैं समझता हूँ कि कागज नगर में ऐसी वाकया हुआ, कोई दुर्गा पूजा का जुलूस निकाले, एक जूस सेंटर पे हमला किए, 2 बच्चों पे मारे, उसका एफआईआर इशू हुआ, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। कागज नगर का जो वाकया पेश आया था, अभी तक एफआईआर नंबर 246 ऑफ 2024 में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। ये आज का संगारेड्डी जहीराबाद का जो वाकया पेश आया संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट का, मेरा सबसे पहला सवाल संगारेड्डी के जहीराबाद के डीएसपी से, संगारेड्डी के एसपी से, हमारे पुराने जो डीसीपी साउथ जोन थे, अब जो है संगारेड्डी के उन्होंने सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, कि आया जब आपको मालूम है कि ये इंसिडेंट होने वाला है, ये फ्लेयर अप करने वाले हैं, ये लोग पोलराइजेशन कर रहे हैं, तो इनको परमिशन कैसा दिया जा रहा है रैलियां निकालने का। आपको और एक बात मैं बताऊंगा तो आप हैरत करेंगे कि जो जैनूर में वाकया पेश आया था, जैनूर के वाकये के बाद में जो है तकरीबन मैं समझता हूं कि जैनूर के अतराफ में जैनूर का वाकया हुआ 4 सितंबर के दिन, 11वां यानी 16 या 17 वाकया था वो, जिसमें 200 दुकानात को जला दिया गया, 4 मसाजिद पे हमला हुआ। तो जैनूर का वाकया पेश आने के बाद में, जैनूर यानी आसिफाबाद मंडल, उसको लग के जो है आदिलाबाद मंडल, तो पूरे मंडल वाइज वो लोग एक चार्ट दिए थे कि 20 के दिन हम फलानी जगह धरना देंगे, 21 को फलानी जगह धरना देंगे, 22 को फलानी जगह धरना देंगे, 23 को फलानी जगह धरना देंगे। यानी हर छोटे छोटे गांव में ये लोग जमा होकर धरना दे रहे हैं और पुलिस इनको परमिशन कैसा दे रही। ये बड़े हैरत की बात है कि पुलिस इनको परमिशन कैसा दे रही है। मैं एक ही बात पूछ रहा हूं आज चीफ मिनिस्टर से, मेरी यही बात है, कांग्रेस के जितने भी कायदीन है, ये सबसे यही बात है कि चीफ मिनिस्टर ये पुलिस परमिशन कैसा दे रही है इनको ये रैलियां निकालने की, धरने देने की। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद साहब की मैं तारीफ करूंगा कि जो सिकंदराबाद के मंदिर के वाकये पे ऐसे ही एहतजाज करने की कोशिश की है, एक बड़ा मॉब जो है वहां पर मस्जिद को हमला करने की कोशिश की है, कि वहां के जो डीसीपी, वहां के जो एसीपी है, मॉब को न सिर्फ कंट्रोल किया बल्कि उनको सख्ती से उनको रोका गया था। यानी जब एक बेहतरीन ऑफिसर रहता तो ये काम संगारेड्डी के एसपी क्यों नहीं कर सके, ये काम आसिफाबाद के एसपी क्यों नहीं कर सके, ये काम आदिलाबाद के एसपी क्यों नहीं कर सक रहे, तो दीगर जगह के पुलिस ऑफिसर्स ये काम क्यों नहीं कर सक रहे हैं। जो हैदराबाद में जो सख्ती करके उनको जो डिस्पर्स किया गया, हालांकि पुलिस बीजेपी के कार्यकर्ता बोलिए, आरएसएस के कार्यकर्ता बोलिए आप, ये लोग जो है हमारे पे जुल्म हुआ बोल के झूठे सच्चे ट्वीट वीडियोस डालने की कोशिश करें, लेकिन सीवी आनंद साहब डायरेक्टली इमीडिएट 5 बजे के अंदर ही जो है पूरा ट्वीट्स पे लाके हकीकत इनकी पर्दाफाश किए। तो ये आज जहीराबाद में व्हाट वाज संगारेड्डी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस डूइंग, व्हाट वाज डीएसपी जहीराबाद डूइंग, ये क्या कर रहे थे भाई आप लोग। पुलिस की भारी जमीयत थी ना, भारी जमीयत के आप वीडियोस देखे तो परेशान होंगे आज के जहीराबाद के। हो क्या रहा है तेलंगाना में, आप बताइए। आप मुसलसल वाकयात पेश आ रहे हैं, मुसलसल वाकयात पेश आ रहे हैं। रेवंत रेड्डी साहब के कान पे जू नहीं है, हैरत हो रही मेरे को। आप इतने वाकयात होने के बाद में कोई भी एक वाकया होता, उस वक्त का जो भी चीफ मिनिस्टर रहता इमीडिएट पुलिस के टॉप ब्रास को बुलाता, मीटिंग लेता, वो मीटिंग नहीं हो रही। फिर आपके जो भी वाकयात पेश आते वहां पर वाकयात के जगह कोई मिनिस्टर का दौरा होता या सीएम साहब जाते, वो नहीं हो रहा। होम मिनिस्टर पोर्टफोलियो अभी तक किसी का नहीं है, माइनॉरिटी मिनिस्टर कोई नहीं है। कैसा अंधा राज चल रहा तेलंगाना में, देखिए आप बताइए। मेरे को हंसी भी आ रही बातों पर। अंधा कानून जिसको बोलते, अंधा राज जिसको बोलते, तेलंगाना में चल रहा है। मैं इस वीडियो के द्वारा हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस तेलंगाना से गुजारिश करूंगा कि आज के बाद कोई भी फिरका परस्त तंजीम को ये बंद मनाने का, ये जुलूस निकालने का इनको परमिशन नहीं देना चाहिए। क्योंकि आप ठीक है बंद मनाइए, आप जुलूस निकालिए, पुरअमन रखिए, लेकिन इनका हर जुलूस तशद्दुद है। आप कांग्रेस गवर्नमेंट आई जब से आज की तारीख तक देख लीजिए, मेरे पास पूरी लिस्ट है कि आप वेलपुर देख लीजिए, आप नारकेटपल्ली देख लीजिए, आप हथनूर मंडल का वाकया देख लीजिए, आप इंदलवाई विलेज का वाकया देख लीजिए, चंगी चरला का वाकया देखिए आप, सेम ऐसी हुआ।
वाकया होने के बाद में 3 दिन तक रैलियां निकालते रहे, बंडी संजय की रैली, टल्ला राजेंद्र की रैली, वो निजामाबाद एमपी के उसकी रैली, मुसलसल रैलियां निकलते रहे। तो ये आखिर क्यों हो रहा है तेलंगाना में? क्या हमारे रेवंत रेड्डी साहब की ग्रिप नहीं है क्या तेलंगाना पुलिस के ऊपर? क्या ऐसा महसूस हो रहा है कि तेलंगाना में जो है हालिया कांग्रेस की गवर्नमेंट आने के बाद में जो लोकसभा के इंतखाबात हुए तो 8 बीजेपी के एमपी को जो तोहफे में दिया गया था, तो कुछ पुलिस के ऑफिसर्स ये सोच रहे हैं कि हमारा तो मसला सेंटर से, इसलिए सेंटर को खुश करने के लिए ये हिंदू फिरका परस्त तंजीमों को छूट दी जा रही है क्या? तो आज का जो जहीराबाद का वाकया है, मेरा मुतालबा है कि वहां के डीएसपी जहीराबाद को फौरी मुअत्तल करना चाहिए, संगारेड्डी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को, क्योंकि उनके मातहत अब तक 5 या 6 वाकयात हो गए संगारेड्डी में, उनको लूप लाइन में भेज देना चाहिए। अच्छे दयानतदार ऑफिसर को एज ए संगारेड्डी एसपी डालना चाहिए, अच्छे एक ऑफिसर को एज ए डीएसपी जहीराबाद डालना चाहिए। मजलिस बचाओ तहरीक की तरफ से जहीराबाद के वाकये की सख्ती से निंदा की जाती है और जिन दुकानात को नुकसान पहुंचाया गया, इमीडिएटली गवर्नमेंट कलेक्टर के जरिए उस दुकानात को कंपनसेशन देना चाहिए। कंपनसेशन ऐसा नहीं कि जयपुर में वाकया हुआ, आज 45 डेज होने 40 दिन हो गए, तो आज की तारीख तक भी 1 रुपया नहीं मिल रहा वहां पर उन लोगों को। कंपनसेशन तो देना ना साहब। एक गरीब का डब्बा जला दे रहे हैं आप, एक गरीब का जो है बंडी ढकलने वाले की बंडी जला दे रहे हैं, आइसक्रीम वाले की बंडी जला दे रहे हैं, एक मेवा फरोश की बंडी जला दे रहे हैं। क्या उसका कसूर ये है कि उन्हें गरीब है, बंडी बेच ठेला पे मौज बेच रहा था बोल के? तो गवर्नमेंट इमीडिएट कंपनसेट करना ऐसे वाकयात पेश आए तो। बिल्कुल ही ऐसे यानी मौन निमंत्रण जिसको बोला मैं, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं, और जो विजरा है, विजरा का तो यह हालत है, जो मिनिस्टर्स है दे आर लीस्ट बॉदर्ड। कहां पर जा रही सरकार, किधर जा रही गवर्नमेंट, नहीं मालूम किसी को, वेरी लीस्ट बॉदर्ड है। मुस्लिम तंजीमों की तरफ से जितना हो सकता बयानबाजी कर रहे हैं, जो भी है कर रहे हैं ये लोग, लेकिन जो डट के जो मुस्लिम क़यादत जो नुमाइंदगी करना चाहिए हुकूमत में, वो नुमाइंदगी नहीं हो रही है। बहरहाल ये मसला ये है कि ये 23वां वाकया या 24वां है, मैं लिस्ट में अभी चेक करता हूँ कि ये 9 महीने की सरकार में, और ये पूरे मुसलमान, अब आप देखिए कल आप सुन के हैरत करेंगे कि जहीराबाद में जो एफआईआर इश्यू होगा, काउंटर केस होगा, मुस्लिम बच्चों पे भी केस बुक होगा, जैसा जंगी चरला में। अरे मैं यहाँ कुर्सी पे बैठा हुआ, एक आदमी आके मेरे पे हमला कर रहा, उसमें काउंटर केस कैसा होता बताइए आप? काउंटर केस कैसा होता बताइए आप? एक आदमी दुकान पे कारोबार कर रहा, उन्हें जुलूस निकाल के फिरका परस्त अनासिर उस पर हमला कर रहे हैं, आप काउंटर केस कर दे रहे हैं। आप दोनों फिरकों को गिरफ्तारी कर रहे हैं आप। कामारेड्डी में बच्ची का रेप हुआ, एहतजाज करे बच्चे निकल के, तकरीबन मोहम्मद अली शब्बीर साहब की होम कॉन्स्टिट्यूंसी है ना साहब, क्या कर लिया आप बताइए आप? चीफ मिनिस्टर वहां से इलेक्शन लड़े सो है, केसीआर वहां से इलेक्शन लड़े सो है, कामारेड्डी में बच्चों के वाकयात के ऊपर एक एफआईआर में 75 मुसलमान बच्चों को डाले उसमें। वो सख्ती जो है, एक सर्कल को जख्मी करे बोल के 75, एसआई को जख्मी करे बोल के 75, कांस्टेबल को जख्मी करे बोल के 75, ऐसा। अब ये क्या जहीराबाद में ये जो जुलूस निकाले, ये क्या 75 लोगों पे एफआईआर इश्यू होता है क्या बताइए आप मेरे को? किधर जा रहा आंध्र प्रदेश, किधर जा रहा तेलंगाना बताइए, किधर जा रही कांग्रेस सरकार? ये एआईसीसी पे मुझे बड़ा गम हो रहा है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में जितने ऑब्जर्वर्स, कांग्रेस में खाली चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी नहीं है, दीपा दास मुंशी यहाँ पर बैठे हुए हैं जो सेंट्रल ऑब्जर्वर है उनके एआईसीसी की तरफ से, वो खामोश बैठे हुए, मौन निमंत्रण कर रहे हैं, उन्हें बेचारे खामोश बैठे हुए, एक स्टेटमेंट नहीं है उनका। एक आज 9 महीने हो गया वो इंचार्ज बन के, एक स्टेटमेंट नहीं है दीपा दास मुंशी मैडम का। आप इतने सीनियर पॉलिटिशियन है, आप क्या रिपोर्ट भेज रहे हैं एआईसीसी को, समझ में नहीं आ रहा। केसी वेणुगोपाल इज एन इंचार्ज, एआईसीसी इंचार्ज है तेलंगाना के, एडमिन पूरा काम देख रहे हैं, उन्होंने नेक्स्ट टू राहुल गांधी है, उन्होंने खामोश है। एक मीटिंग नहीं बुलाया, आप इमीडिएट दिल्ली में बुला के आपके सीएम की कानगोशी करना चाहिए था, ये क्या हो रहा बोल के। कई लीडर थे, पूरी एआईसीसी खामोश बैठी हुई है। कभी बहाना बना रहे हरियाणा इलेक्शन, कभी बहाना बना रहे महाराष्ट्र इलेक्शन, कभी बहाना कुछ, कभी कुछ बहाना, पूरे खामोश बैठे हुए। मुझे ऐसा दिख रहा है कि हमारे रेवंत रेड्डी साहब जो है तेलंगाना को थाली में यानी गोल्डन प्लेट में रख के
बीजेपी के हवाले कर रहे हैं वैसा दिख रहा है। कांग्रेस के कायदीन को इसका महासेवा करना चाहिए, या तो रेवंत रेड्डी को हटा देना चाहिए, कोई अच्छे दियानतदार इंसान को एज ए चीफ मिनिस्टर बनाना चाहिए, नहीं तो एक सेंटर की टीम भेज के इसके ऊपर इनकी पूरी इंक्वायरी करना चाहिए। शुक्रिया। यार जिंदा सोबत बाकी।